दोस्तों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले राधा और कृष्ण की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर जनमानस के मन में यह सवाल उठता है कि जब कृष्ण राधा जी से इतना प्यार करते थे, प्रेम करते थे, तो उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रही हूँ कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी क्यों नहीं की। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार यह माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी ही आत्मा में रमण करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः इसीलिए राधा और कृष्ण को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में तो फिर श्री कृष्ण और राधा का विवाह होना या उनका बिछड़ना सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया। ये भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, आध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी पत्नी ब्रिजिया के साथ घूम रहे थे, तभी वहाँ पर राधा आ गई और ब्रिजिया पर नाराज होकर वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण के मित्र और सेवक श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूर्ण नामक राक्षस बनने का श्राप दे डाला। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्षों तक कृष्ण विक्षोभ का श्राप दे डाला। राधा को जब श्राप मिला था तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में तो जन्म होगा, किंतु सदैव तुम मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण जी का बचपन में ही बिछोह हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय बंदर का स्वरूप दे डाला था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई। जब नारद जी को इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप के कारण रामा अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता जी से वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण जी से 5 वर्ष बड़ी थी और राधा जी ने पहली बार श्री कृष्ण जी को तब देखा था जब उनकी माँ उन्हें ओखल से बांध रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहली बार अपने पिता ब्रजभानु के साथ गोकुल आई थी, तब श्री कृष्ण जी को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात संकीर्ण तीर्थ पर हुई थी। चलिए जो भी हो, जब राधा जी ने श्री कृष्ण को देखा तब वो उनके प्रेम में पागल जैसे हो गई और कृष्ण जी भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल आती थी। जब गांव में श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की चर्चा चली तब राधा जी के समाज के लोगों ने उनका बाहर निकलना बंद कर दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने माता यशोदा से एक दिन कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी से कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी रायण के साथ पहले से ही तय हो चुकी है और वह कंस की सेना में अभी युद्ध करने गया है। जब वो वापस लौटेगा तो उसकी शादी राधा से हो जाएगी, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा जी ने नंद बाबा से कहा, लेकिन कृष्ण नंद बाबा की भी बात नहीं माने। तब नंद बाबा ने कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास प्रयोजन से हुआ है। इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार, मुझे तो अपनी गायों और ग्वालनों के साथ इन्हीं पहाड़ों के बीच प्रसन्नता मिलती है और मैं आनंदित हूँ।
और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी ही है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है, जिससे मैं प्रेम करता हूं, उसे मैं छोड़ दूं? गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं मानते हैं। तब गर्ग मुनि एकांत में उन्हें यह रहस्य बताते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, तुम देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताएं। तब गर्ग मुनि ने कहा, नारद ने तुम्हें पहचान लिया है, तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा किया करते थे। यह सुनकर श्री कृष्ण जी चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश की ओर देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए और वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। फिर उसके बाद वह कंस के बुलावे पर और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रयाण से हो गया। दोस्तों, इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ऐसे में मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी ना तो राधा का मेरे प्रति स्नेह कम होगा और ना ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और उससे आपकी शादी नहीं होती है तो निराश ना हो, बल्कि उसके प्रेम को हमेशा अपने मन में याद रखें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको राधा और कृष्ण की ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।